हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में आपका स्वागत है। ये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइट किट। साइट किट जो है वो गूगल ने एक बहुत अच्छा प्लगइन दिया है, एक बहुत अच्छी सर्विस दी है वर्डप्रेस के लिए। बेसिकली ये जो हम साइट किट यूज़ करते हैं वर्डप्रेस में यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम बहुत सारी सर्विसेज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर पाते हैं। और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल, बहुत सिंपल स्टेप होते हैं। अगर पहले ये जान लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। गूगल एडसेंस, एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, ऑप्टिमाइजेशन, साइट स्पीड, सब हम सिंगल प्लगइन से मेंटेन कर सकते हैं। हमें अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग प्लगइन्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है वर्डप्रेस में। गूगल ने एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना के दिया है हमें, और उस सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर हमें एक सिंगल अकाउंट के थ्रू, यानी कि जो हमारा मेन अकाउंट है, उस अकाउंट के थ्रू हम उसे लॉगिन करके सारी सर्विसेज एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एडसेंस के लिए हमें अलग प्लगइन डालना पड़ता है, या जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ती है। एनालिटिक्स है तो गूगल एनालिटिक्स के लिए अलग प्लगइन डालना पड़ता था। स्पीड सर्च कंसोल के लिए अलग डालना पड़ता था। स्पीड टेस्ट के लिए अलग डालना पड़ता था। तो गूगल ने क्या किया है, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे उसे ला के रख दिया है। तो इसकी अगर ऑफिशियली बात करूँ तो साइट जो गूगल ने दी है वो ये है, sitekit.withgoogle.com। अगर आप गूगल की साइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको साइट किट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वर्डप्रेस का बेसिकली ये प्लगइन है। सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, पेज स्पीड, एडसेंस, सब आपका एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मेंटेन होता है। आपको अलग अलग कुछ भी सर्विसेज अलग अलग इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। आपको सिंपली अपनी वेबसाइट में सिंगल प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। तो चलते हैं अपने, मैं आपको अब दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है। तो गाइज, मेरी साइट पे ऑलरेडी पहले ही, ये मेरी एक वर्डप्रेस साइट है जिस पे ऑलरेडी पहले से ही साइट किट इंस्टॉल है। अगर हम बात करें तो हमें प्लगइन्स में जाके, अगर नया फ्रेश की बात करो तो प्लगइन्स में जाते हैं और ऐड न्यू पे जाके हम सिंपली यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल साइट किट। जिस तरह से हम वर्डप्रेस में प्लगइन सर्च करते हैं, प्लगइन सर्च करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल होता है, और उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद हमें डैशबोर्ड में सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी सर्विसेज आती है। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे हमें अपना अकाउंट लॉगिन लेना होता है थ्रू गूगल। जो भी हमारी गूगल के अकाउंट से, जो भी अकाउंट से हमने अपना एनालिटिक्स लगाया है या हमने सर्च कंसोल सबमिट किया है, उसके बाद ही हम इसे यहाँ पे यूज़ कर पाते हैं। क्योंकि हमें, जैसे मैं आपको लास्ट कुछ टॉपिक में गूगल एडसेंस के बारे में बता चुका हूँ, सर्च कंसोल के बारे में बता चुका हूँ, एनालिटिक्स के बारे में बता चुका हूँ, वो सारे टॉपिक आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बस करना क्या है, हमें गूगल साइट किट को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली उसको हमें एक्टिवेट करने के बाद अपना गूगल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन लेना है। जैसे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे गूगल अकाउंट लॉगिन है। लॉगिन करने के बाद अगर देख रहे हैं तो 1.9 के का मेरी साइट पे ट्रैफिक है। 20.2% ग्रोथ हुई है लास्ट 28 डेज में। अगर चैनल्स की बात करें तो ऑर्गेनिक सर्च 86 पॉइंट है, 12% हमारी डायरेक्ट है। लोकेशन वाइज सर्च करें तो यानी कि अगर हम अलग अलग सर्विसेज को जो यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे हम अलग अलग सर्विसेज को यूज़ ना करते हुए एक सिंगल प्लगइन के अंदर ही हम यहाँ देख पा रहे हैं। लोकेशन वाइज करें तो इंडिया और अदर्स में कुछ अलग है। और डिवाइस के अकॉर्डिंग देखें तो गूगल एनालिटिक्स की सर्विस है ये। और गूगल एनालिटिक्स का पहले हमें अलग प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता था। उसमें लॉस क्या होता है कि करने को हम आज भी वो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लॉस क्या है कि जितने ज़्यादा प्लगइन हमारी साइट में इंस्टॉल होंगे, जितना ज़्यादा हम प्लगइन्स को एक्टिवेट करेंगे, साइट उतना ही स्लो हो जाता है। वर्डप्रेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो गूगल ने बहुत अच्छी सर्विस दी है एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर डिवाइस की बात करें तो मोबाइल डिवाइस पे रिजल्ट 79.5 है, और डेस्कटॉप के ऊपर 20.3 है। यानी कि 99.5% हमारा ट्रैफिक डिवाइस, मोबाइल और डेस्कटॉप से है। 0.5 अदर से है, सॉरी टैबलेट है, अदर्स में टैबलेट है जो सिर्फ 0.5% है। ये गूगल एनालिटिक्स की सर्विस हमें यहाँ पे मिल रही है, और नीचे ही उसके बिल्कुल जस्ट गूगल सर्च कंसोल की सर्विस हमारे को यहाँ पे मिल जाती है, जिसमें आप मेरे इंप्रेशन देख सकते हैं, क्लिक्स हैं, यूनिक विजिटर है, कि हमें अलग अलग यहाँ पे लॉगिन नहीं करना पड़ रहा, अलग अलग में जाके चेक नहीं करना पड़ रहा। और जिन कीवर्ड्स पे या जो पेजेस मेरे अच्छे रैंक कर रहे हैं तो मुझे यहीं पे दिखा रहा है। जैसे एडोब प्रीमियर के विभिन्न एडिटिंग टूल्स को समझाएं, इस कीवर्ड के ऊपर 27 क्लिक हैं और 62 इम्प्रेशंस भी हैं। और मोस्ट पॉपुलर कंटेंट जो है
वो हमें सभी यहीं पे ही दिख जाते हैं अपनी साइट के डैशबोर्ड में। इसका बेनिफिट क्या है गाइस सबसे ज़्यादा, कि हमें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमें अलग अलग को लॉगिन नहीं करना पड़ रहा है। लॉगिन क्या, हमें सिर्फ वन टाइम लॉगिन करना है अपने किसी भी एक सर्विसेज के लिए, वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होती चली जाती हैं। अब जैसे यहीं पे मुझे एनालिटिक्स मिल गया, यहीं पे मुझे उसके सर्च कंसोल मिल गया कि मुझे अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये डैशबोर्ड है। अगर हम स्पेसिफिक किसी के अंदर जाके देखना चाहें तो सर्च कंसोल पे अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास बेसिकली सारा सर्च कंसोल का डेटा आ जाएगा। 2.23 के क्लिक्स हैं, 14.2% इम्प्रूव हुआ है, 57 के इम्प्रेशन है, एवरेज CTR 4% है, एवरेज पोजीशन 13.2% है। यहाँ पे मुझे सारा सर्च कंसोल का, अगर मैं सर्च कंसोल पे जाना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे सर्च कंसोल पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं सर्च कंसोल पे भी पहुँच जाता हूँ और मेरी वेबसाइट का वो कंप्लीट मुझे सर्च कंसोल दिखा देता है। कि अगर साइट किट ना होता तो मुझे सर्च कंसोल में जाना पड़ता, वहाँ चेक करना पड़ता। यहाँ पे मुझे साइट किट ने ही दिखा दिया। अगर मैं एडसेंस की बात करूँ तो एडसेंस का डेटा मुझे यहीं पे विजिबल हो जाएगा कि मेरी कितनी अर्निंग है और क्या कहाँ कहाँ चल रहा है। क्योंकि बेसिकली मैं ऐड बहुत कम ही लाइव करता हूँ अपनी साइट पे। ज़्यादा मैंने अपनी साइट पे ऐड नहीं लगाई हुई है, क्योंकि मेरी जो साइट है वो एक यूज़र को जो कंटेंट दे रही है वो इसलिए है कि वो आप हिंदी में कंप्यूटर सीखें या हिंदी में प्रोजेक्ट सीख सकें, वर्किंग कर सकें। तो मैंने ऐड बहुत कम दी है क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि किसी को भी ऐड की वजह से डिस्टर्बेंस हो, इसलिए ऐड का मार्जिन बहुत कम रखा है मैंने अपना। तो यहाँ पे भी जिन जिन पेजेस पे जहाँ जहाँ से अर्निंग है वो मुझे यहीं से दिख जाएगी, मुझे एडसेंस खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट टूल है एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स की सर्विस भी मैंने आपको बताई है कि एनालिटिक्स क्या होता है और कैसे काम करता है, कि जिसमें हम लाइव देख सकते हैं कि हमारी साइट पे कितना ट्रैफिक आया है, कितना यूनिक है, कितने सेशन है, सब यहीं पे दिखाई दे रहा है। यूज़र 1.9 के है, सेशन 2.5 के, बाउंस रेट 70% और सेशन ड्यूरेशन, यानी कि जो भी यूज़र मेरी साइट पे आ रहा है 2 मिनट 44 सेकेंड एवरेज स्पेंड हो रहा है मेरी साइट पे। तो किन किन पेजेस पे किन किन कीवर्ड्स पे जो यहाँ पे एड एनालिटिक्स की सर्विस भी हमें टॉप 10 दिखाई दे रही है। और अगर यहाँ पे जो चार्ट के थ्रू भी हमें बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिक सर्च कितनी है, डायरेक्ट कितनी है, रेफर कितना है, सोशल से कितना है। तो ऑर्गेनिक सर्च की बात करो 2114 यूज़र ऑर्गेनिक आए हैं और यूनिक 1643 आए हैं, सेशन 1548, यानी कि जो यूज़र आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक से आ रहे हैं। और गूगल एनालिटिक्स की सर्विस भी हमें यहीं पे ही मिल जाती है और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है। क्योंकि डिजिटल मार्केटर के पास अगर 3 4 5 प्रोजेक्ट हैं और आपको हर प्रोजेक्ट पे डेली 1 आवर की वर्किंग करनी है, सर्विस करनी देनी है, तो बहुत मुश्किल होता है कि हम हर साइट को, हर वेब मास्टर को अलग अलग लॉगिन करके चेक करें। उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। एनालिटिक्स सर्विस में बहुत ज़्यादा लॉगिन करने में टाइम कंज्यूम होगा, एक एक का जाके चेक करना पड़ेगा। यहाँ बेसिकली हमें डैशबोर्ड के अंदर ही ये सर्विस मिल जाती है और यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो गाइस जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट हैं, सर्च कंसोल हो, एडसेंस हो, एनालिटिक्स हो, वो सभी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। बस मुझे साइट किट बताने का मेन मोटिव ये है कि जो गूगल साइट किट है वो एक ऐसा प्लगइन है, एक ऐसी गूगल की सर्विस है जो वर्डप्रेस पे ही अवेलेबल है और बहुत अच्छी सर्विस है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है आपका प्रोग्राम। क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड इसलिए क्योंकि आपको रिजल्ट लाइव दिखता रहता है। तो गाइस जो हमारा एसईओ पार्ट था वो बेसिकली लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एसएमओ है। एसईओ हमारा कंप्लीट हो चुका है और एसईओ कंप्लीट होने के बाद हम एसएमओ की तरफ जाएंगे, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, अपनी सर्विस को बिल्ड करेंगे। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।